Hello everyone, Mrs. Meenakshi here. Today I am back with this special video about how to ace board exam in 30 days. This is an ultimate guide for the students of 10th and 12th who are appearing in board exam this year. Dear student, how to score your best? All the tips and techniques will be discussed today. If you will follow these tips and techniques, believe me, एग्जाम आपकी मुट्ठी में होंगे. लेट्स बिगिन. पहला कदम होगा प्लान योर टाइम टेबल. आप अपना टाइम टेबल बनाइए. जैसे कि अभी 30 डेज आपके हाथ में है और आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं. डिवाइड दिस 5 सब्जेक्ट्स इनटू 30 डेज. सो 6 डेज पर सब्जेक्ट. ये डेज आप डिफरेंट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं. सपोज कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसमें आप डेज ज्यादा रख सकते हैं. और इस डेज को डिवाइड करने के लिए आप एग्जामिनेशन के दौरान, जो कि हमने डेट शीट पहले ही आपके साथ शेयर कर ली है, तो उनके बीच में जो गैप है उसको भी आप ध्यान में रखते हुए अपना पर्सनल टाइम टेबल बना सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको कितने दिन रिवीजन के लिए चाहिए. अब आगे चलते हैं. सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को कम से कम 2 बार कवर टू कवर रिवाइज करना है. When I say cover to cover, starting from the first word of the chapter till end, आपको 2 बार 2 स्टेजेस में करना है. इसे हम बहुत स्मार्टली करेंगे. फर्स्ट स्टेज में आप पूरा चैप्टर पढ़ जाएंगे. उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट की वर्ड्स जो हैं उन सबको अंडरलाइन करेंगे, सभी टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे और जो आपको अच्छा लगे सब उस टेक्स्ट बुक पर ही आजू बाजू दाएं बाएं लिख लेंगे, ताकि आपको एक बार आप बुक खोलें तो पूरा एपिसोड आपके सामने आ जाए. देन सेकेंडली आप फिर दोबारा सेकेंड स्टेज में आप जब रीडिंग करेंगे तो यू विल फाइंड आउट द क्वेश्चंस बिटवीन द लाइंस. तो इस तरह से आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को बाइबल मानकर 2 बार थॉरली स्टडी करना है. इट विल हेल्प यू अलॉट. सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज गोल्डन रूल है. किसी भी एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए आपको मैक्सिमम सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए. सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर हमें दे दिया है जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है. अगेन आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सॉल्व दैट सैंपल पेपर एंड उसके अलावा 3 से 5 और सैंपल पेपर आपको इस दौरान सॉल्व कर लेने हैं. वो भी आपको 2 स्टेजेस में कर लेने हैं. पहले एक सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए. जहां भी आप अटकते हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, रेफर द बुक एंड सॉल्व इट. सेकेंड स्टेज में कम से कम 2 सैंपल पेपर आप ऐसे सॉल्व कीजिए. आप टाइम टेबल लेकर बैठिए. मैनेज योर टाइम एज पर द बोर्ड. आपको टोटल 3 आवर्स में घड़ी रखकर, घड़ी में टाइम सेट करके आपको 3 आवर्स में सेट करना है और वो पूरा पेपर सॉल्व करना है. आपको कुछ आए या नहीं आए, यू टेक इट एज योर बोर्ड एग्जाम एंड सॉल्व द पेपर विद इन टाइम लिमिट. अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन और एवरीथिंग you consider it like your board exam and don't refer any book. Then evaluate it. वो आपको अपने टीचर के साथ बैठ के उसको चेक करवाइए. 1-on-1 अपनी मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान दीजिए. That will help you a lot. फिर सेकंड अभी मैं थोड़े टिप्स दूंगी. प्रिपरेशन के दौरान सैंपल पेपर करने से पहले आपको और क्या क्या चीजें कर लेनी है. आप माइंड मैप्स बनाइए. कोई भी टॉपिक को आप मगअप ना करें. रट्टा लगाना इज नॉट ए सोल्यूशन. कोई भी टॉपिक आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उसका माइंड मैप बनाइए. इट विल हेल्प यू. देन कॉन्सेप्ट मैप्स में डिवाइड कीजिए. पूरे कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को पूरा मैपिंग कीजिए. एंड हाउ टू प्लान, कितने टाइप्स हैं, उसके सब डिविजन्स हैं, उस तरह से आप उसका मैपिंग कर लीजिए. उससे आपको टॉपिक बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा. देन कुछ ऐसे ट्रिकी टॉपिक्स हैं या कुछ ट्रिकी डेफिनेशंस हैं जो कि आपको लर्न करने में मुश्किल हो रही है. वाइल रिवाइजिंग आई एडवाइज यू कि आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपने मोबाइल में. सिंपल मोबाइल में रीड करते हुए, रीड अलाउड, जोर से बोलते हुए उसको रिकॉर्ड कर लें. एंड व्हेनेवर यू टेक ब्रेक्स, अपने लेजर टाइम में उसको बार बार सुनते रहिए. रेपिटेशन विल हेल्प यू. फिर नेक्स्ट टिप है, आप प्लेकार्ड बना सकते हैं. आप प्लेकार्ड लगाइए कि आपके कितने टॉपिक हैं. अपने लिस्ट इंडेक्स बनाइए. कितने टॉपिक होते जा रहे हैं उनको टिकअप करते जाइए, कि उनको टिक मार्क करते रहिए. ये टॉपिक हो चुका है. फिर अगर रिवीजन भी हो गया तो उसको डबल टिक कीजिए. तो दिस वे प्लेकार्ड विल हेल्प इन demarcation of the portion and
how much you have completed. कुछ सब्जेक्ट्स में आपको टाइमलाइन बहुत हेल्प करेगी, लाइक सोशल साइंस और हिस्ट्री में, कि जो जो इंसिडेंट हुए हैं पूरे टॉपिक्स में. मैं जनरली सुनती हूँ कि बच्चों को ईयर्स लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए टाइमलाइन इज द बेस्ट सोल्यूशन. जस्ट डिमार्केट द ईयर एंड मार्क वन वर्ड रिगार्डिंग दैट इंसिडेंट, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. आप मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स में एक चार्ट पर व्हाट आर द डिफिकल्ट थिंग्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्जामिनेशन इज फार्मूले एंड इक्वेशंस. तो आप वो सभी फार्मूले और इक्वेशन एक चार्ट पेपर पर लिखकर स्टिक कर लीजिए, अपने आसपास टेबल पे लगा लीजिए. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. पूरा समराइज्ड फॉर्म में पूरे फार्मूले आपके एक चार्ट पेपर पर आ जाएंगे. फिर मैप्स और डायग्राम उनको रिवाइज करना ना भूलें. उनके पेज नंबर आप नोट कर सकते हैं, और नीटली लेबल डायग्राम हमें कैसे करना है उन सब की एक लिस्ट बनाकर आप अपने पास रख सकते हैं, वेर एवर दे आर नीडेड इन सोशल साइंस और साइंस. लास्ट में अगर आपको कुछ भी रिवाइज करने में रह गया है, कुछ आपको रिमाइंडर रखना है, कोई भी माइन्यूट डिटेल चाहिए, तो उसके लिए आप स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हैं. स्टिकी नोट्स पे कीवर्ड्स लिखकर आप अपनी टेबल के आसपास लगा सकते हैं. If at all you are facing any problem, kindly let me know in the comment. I'll come up with that in my next video. For the latest updates, kindly subscribe my channel and wish you all the best. Thank you.